Hey guys, welcome to MNMMPT Nati. Today's video is about Nati हिंदी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है अगर हम नाटी हिंदी की एग्ज़ाम देने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर उसकी कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी हिंदी पंजाबी या गुजराती की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं MNMMPT नाटी। आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये नाम सर्च कर लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उसका यूज़ करके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोचिंग के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप नाटी इन्हीं 3 लैंग्वेजेस की प्रिडिक्शन फाइल लेना चाहते हैं तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने पिछले 7.5 साल से जो मैं नाटी हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये जो गलतियां करते हैं तो ये गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी तैयारी की है लेकिन ये गलतियों की वजह से काम खराब हो जाता है। ठीक है। प्लस एग्जाम इतनी एक्सपेंसिव है, डेट्स नहीं मिलती हैं, रिजल्ट्स आने में कभी कभी 4 वीक्स भी लग जाते हैं, 6 वीक्स भी लग जाते हैं, कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाता है, बट एवरेज 4 to 6 वीक्स नाटी वाले बोलते ही है। तो जब इतना टाइम इन्वॉल्व्ड है, इतना पैसा इन्वॉल्व्ड है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो क्या वो गलतियां हैं हमें एक एक करके समझनी है। रीड द ईमेल फ्रॉम प्रॉक्टर। अब होता क्या है कि जब आपकी एग्जाम आने वाली होती है नाटी आपको ईमेल भेजेंगे, लोग स्टूडेंट्स वो पढ़ते नहीं है और अपना स्पैम ईमेल फोल्डर्स नहीं चेक करेंगे कि भाई हमें नाटी की तरफ से क्या क्या ईमेल्स आई हुई हैं, हमें प्रॉक्टर की तरफ से क्या ईमेल्स आई हैं, उसमें स्टेप्स लिखे हैं कि भैया स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है, सिस्टम चेक करिए, क्लिक हियर टू डू द सिस्टम चेक। वो कुछ हमने पढ़ा नहीं, कोई सिस्टम चेक हमने किया नहीं। एग्जाम के दिन हम बैठे और हमें पता चलता है कि अरे हमने तो कोई सिस्टम चेक नहीं किया, हमें तो नाटी की तरफ से लिंक ही नहीं आई है एग्जाम स्टार्ट करने की, और आप फिर पैनिक करने लगोगे, फ्रीक आउट करने लगोगे क्योंकि एग्जाम एक्सपेंसिव है, फिर से पैसे देने पड़ेंगे, अब डेट कब मिलेगी, ये सारी टेंशन शुरू हो जाती है। तो नाटी की तरफ से, प्रॉक्टर की तरफ से जो भी ईमेल्स आए उनको अच्छे से पढ़िए, जो उसमें स्टेप्स लिखे हैं उनको फॉलो करिए, सिस्टम चेक करिए एग्जाम से पहले, मेक श्योर करिए सारा कुछ ठीक है, आपको लिंक आ गई हो जिस पे लिखा हो कि भाई ये लिंक पे क्लिक करो और एग्जाम शुरू हो जाएगी, आपकी ईमेल में वो लिंक रेडी होनी चाहिए, आपके फ़ोन में प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताता ही हूँ कि एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, मैं प्रॉपर उनको स्टेप्स बताता हूँ कि ये सारे चेक्स करिए। पर अगर आप जैसे हमारे स्टूडेंट नहीं है तो मैं आपको भी बता दूं कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ऑर्गेनाइज बिफोर एग्जाम, डिड यू चेक द टाइम जोन। हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया में किसी अलग स्टेट में हैं या सिटी में हैं, हो सकता है आप दूसरी कंट्री से दे रहे हैं, आप हो सकता है दुबई में हैं, इंडिया में हैं, किसी भी कंट्री में आप हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी वो आपको बोलते हैं कि भैया जैसे 10 AM कैनबेरा टाइम, तो चेक करिए टाइम डिफरेंस, हो सकता है डे लाइट सेविंग्स कुछ हो गई हो, टाइम्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पर साल में 2 बार। एग्जाम से एक दिन पहले भी आपको चेक करना चाहिए कि आपका और कैनबेरा के बीच कितना टाइम डिफरेंस है। हो सकता है आप क्वींसलैंड में रहते हो तो आप अभी डे लाइट सेविंग्स की वजह से पीछे चले गए हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी आए हैं जहां लोगों ने क्वेरी में मुझे पूछा है कि हमने टाइम जोन गलत समझ लिया, AM को PM कुछ समझ लिया उन्होंने क्योंकि वो कनाडा में थे, और उसके वजह से अब उनकी एग्ज़ाम उनको नहीं देने दी जाएगी क्योंकि उन्होंने अपना वो जो स्लॉट है वो मिस कर दिया, और अगर आप लेट भी पहुंचते हैं तो नाटी आपको एग्जाम देने नहीं देगा। ये सब चेक्स सुनने में बड़े छोटे छोटे हैं पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेमोराइजिंग द रिसेंटली आस्क्ड डायलॉग्स। ये बहुत कॉमन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स में जो कोचिंग नहीं लेते हैं। ये गलती जो कोचिंग लेते हैं वो नहीं करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स तो ये गलती नहीं कर सकते क्योंकि मैं उनको क्लास में समझाता हूँ कि नोट टेकिंग कैसे करनी है, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, प्रोनंसिएशन कैसा होना चाहिए, कितने सेकंड में आंसर दीजिए, कितने सेकंड बाद आंसर देना शुरू करना है, ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। सिर्फ ये समझ लेने से कि हिंदी है ना फ्रेंच या स्पेनिश थोड़ी है जो हमें समझ में नहीं आएगा, सही बात है, लेकिन वो शुद्ध हिंदी का उस समय निकलना, उस चीज़ का मतलब समझना और उसको करेक्टली डिलीवर करना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी को हमें यहाँ पर मतलब कॉन्कर करना है। तो ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं, कहीं से कोई मटेरियल ले लिया, कहीं से कोई मटेरियल ले लिया और उसको रट्टा लगा लेंगे कि हाँ ये रिसेंटली आस्क्ड डायलॉग्स हैं, इनका रट्टा लगाओ। उससे एग्जाम क्लियर कभी नहीं होने वाला। अगर आपको कोई गारंटी भी देना कि इसी लिस्ट में से डायलॉग्स आने वाले हैं 100%,
तब भी वो गलत बात है। गारंटी वर्ड सुनकर बस कूद मत पड़िए, ठीक है? कोई गारंटी नहीं ले सकता। नाटी के साथ थोड़ी किसी का कोई जॉइंट वेंचर साइन हुआ है कि नाटी वाले आपको बताएंगे कि आज हम ये डायलॉग्स पूछने वाले हैं। कोई टीचर कभी बता ही नहीं सकता कि इस महीने क्या डायलॉग्स आएंगे, आज क्या डायलॉग्स आएंगे। वो अंदाजा लगा सकते हैं, बट वो अंदाजा ही रहता है, वो कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो बस किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ ये गारंटी है, इसी में से आएगा, इन सब ट्रैप्स में मत पड़िए। हाँ, सिमिलर डायलॉग्स कोई आपको दे सकता है, जैसे हम भी प्रिडिक्शन फाइल देते हैं। वो प्रिडिक्शन फाइल हमने किस बेसिस पे बनाई है, कौन से डायलॉग्स रिपीट होते हैं, उस बेसिस पे हमने प्रिडिक्शन फाइल बनाई है। पर हम भी ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% इसी फाइल में से आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो आंसर्स का रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपने प्रॉपर टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तब तक आप उस पोजीशन में नहीं आ सकते कि एग्जाम में कोई भी डायलॉग दे आपको और आप उसको सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करेक्ट तरीके से करना पड़ेगा और आपको फीडबैक लेना पड़ेगा टीचर्स से। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को 1-on-1 फीडबैक देता हूँ, मैं कभी उनको कोई ग्रुप फीडबैक नहीं देता। स्पेशली जब क्लास में मैं फीडबैक देता हूं तो मैं पॉजिटिव फीडबैक सबके सामने जरूर देता हूं, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उनको 1-on-1 बताऊंगा, तो ताकि उनको ये ना लगे कि मुझे सबके सामने ऐसा बोला। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत है, और अगर गलत है तो मुझे क्या करना है तो मैं ठीक कर सकूं। क्योंकि एग्जाम इतनी एक्सपेंसिव है तो जाकर बस ऐसे हम दे नहीं सकते, वरना यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी, है ना? नेक्स्ट, फीडबैक, आई यू श्योर यू आर रेडी। इसका ये मतलब है कि क्या आपको पक्का पता है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो, या तो आप ये सोच रहे हो ठीक है दे के देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर हम फिर से दे देंगे। अगेन मेरे नज़र में ये पैसे की बर्बादी है। आपको आपको अगर आपके टीचर ने कहा है कि हाँ आप रेडी हो, तो ही आपको पेपर देना चाहिए। अगर आपके टीचर ने ये कहा है कि यू आर नॉट रेडी, आप अच्छे से अभी नहीं कर रहे हो, आप फेल हो जाओगे, तो आपको पेपर नहीं देना चाहिए। उसको चाहे थोड़ा पोस्टपोन कराओ, प्रॉपर तैयारी करो और फिर एग्जाम दो। वरना होगा क्या, जब अगर क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट आते आते लेट्स से 4 वीक्स लग गए, आप डेट तो बुक नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट नहीं आया। 4 वीक्स बाद अगर आपने क्लियर नहीं किया, फिर आप डेट लोगे महीने 1.5 महीने बाद की, फिर पेपर दोगे, फिर और 1 आध महीना लगेगा रिजल्ट आने में। कितना ज़्यादा समय बर्बाद हो गया, और वो समय वापस नहीं आएगा। पैसा तो आप कमा लोगे, समय कहाँ से लाओगे? 6 महीना अगर बर्बाद हो गया, वो कहाँ से आएगा, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान हमें रखना है। तो ये वो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे शेयर करने थे कि ये गलतियां आप मत करिए, कंसिडरिंग इस एग्ज़ाम का नेचर देखते हुए। क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी ज़रूरी है, वरना स्टूडेंट्स इजीली फ्रीक आउट कर जाते हैं। पर अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैं पर्सनली खुद ही कोचिंग करवाता हूँ, खुद ही फीडबैक देता हूँ फॉर नाटी हिंदी एंड गुजराती। और पंजाबी के लिए मनमोहित हैं, वो खुद पढ़ाते हैं, खुद ही फीडबैक देते हैं, और पीटी हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। तो अगर आपको क्लासेस लगानी है ताकि आप 100% अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सको, हमें कॉन्टैक्ट करिए सो दैट हम आपकी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट।